राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर 20 दिसंबर की सुबह हुए गैस टैंकर हादसे में अब तक यानी कि 22 दिसंबर तक 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं घायलों की संख्या 80 तक पहुंच गई है, जिनमें से 30 गंभीर रूप से घायल हैं। जानकारी के मुताबिक 13 की मौत सवाई मानसिंह अस्पताल और 1 की मौत जयपुरी अस्पताल में हुई है। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों को 1 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी एक ट्वीट किया गया था। हादसे में जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने का ऐलान किया गया। इस मामले में ताज़ा अपडेट्स यह भी है कि इस हादसे की जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी ऑन रोड सेफ्टी से राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने निर्देश पर इस हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी सड़क दुर्घटना के सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट जमा करने की टाइमलाइन 20 जनवरी तक दी है। यह हादसा इतना खौफनाक और भयानक था कि टैंकर फटने के बाद उसकी आग की लपटों में कई पक्षी तक जल गए। बस, ट्रक और उसके साथ हाईवे पर कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। आग की तापीस में एक बाइक सवार का हेलमेट चेहरे पर चिपक गया, उनकी आंखों तक जल गई। घायलों के बीच एक ऐसा शव अस्पताल पहुंचा जिसका केवल धड़ था, सिर और पैर गायब थे। हादसे के बाद जयपुर का एक अस्पताल दिन भर हादसे से झुलस रहे लोगों की चीख से गूंजता रहा। अपनों की लाशें देखकर लोगों की उम्मीदें टूटी दिखी। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक एक मृतक अनीता के भाई बसराम ने बताया कि जब कहीं पता नहीं चला तो डरते डरते हम मार्चरी में पहुंचे। वहां एक शव रखा था, सिर से पैर तक जला हुआ। पैरों पे पहनी बिछिया पर नजर गई तो सारी उम्मीदें टूट गई। वह सब मेरी बहन का था। इसी हादसे में एक घायल शख्स ने 95% जलने के बाद भी अपने चाचा से फोन पर बातचीत की। उनके चाचा सीताराम चौधरी ने दैनिक भास्कर को बताया कि उनका भतीजा राधे रोज की तरह अपने गांव बाल मुकुंदपुरा से नाड़ा में काम करने जाने के लिए निकला था। विस्फोटक में पहली आग से सीधे चपेट में आने से राधे श्याम पूरी तरीके से झुलस गया। इसके बाद बावजूद वह किसी तरह हिम्मत जुटाकर ब्लास्ट वाली जगह से दूर गया। वहां से कॉल करके उसने सीताराम चौधरी को सूचना दी कि सीताराम ने आरोप लगाया कि एसएमएस अस्पताल पहुंचने के बाद भी भतीजे को सही से इलाज नहीं मिला। इलाज के दौरान दोपहर करीब 1 बजे राधे श्याम ने दम तोड़ दिया। इसी हादसे में एक बाइक सवार कपल भी घायल हो गया। दोनों लगभग 50 से 70% तक घायल हैं। आग से युवक के हेलमेट का प्लास्टिक पूरी तरीके से पिघल गया, जिसके अंदर लगा थर्माकोल पिघलकर उनके सिर पर चिपक गया। अब भी दोनों की हालत स्थिर है। अब आपको बता दें कि यह हादसा हुआ कैसे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी टैंकर 20 दिसंबर की सुबह करीब अजमेर से जयपुर की ओर आ रहा था। सुबह 5 बजे यह टैंकर अंकोटा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यू टर्न पर पहुंचा। टैंकर चालक ने वापस अजमेर की ओर से यू टर्न लेना शुरू किया, लेकिन ठीक उसी दूसरी लेन पर एक ट्रक भी जयपुर की ओर से अजमेर की ओर जा रहा था। ठीक उसी मौके पर ट्रक और टैंकर के बीच टक्कर हो गई। ट्रक टैंकर के उसी हिस्से में आकर भिड़ गया जहां टैंकर का नोजल लगा हुआ होता है। नोजल यानी कि टैंकर में लगे गैस भरने और निकालने वाली जगह को ही नोजल कहा जाता है। टैंकर के धक्के से नोजल टूट गया और अंदर भरी गैस लीक हो गई। यह गैस आसपास के इलाकों तक पूरी तरीके से फैल गई। क्योंकि टक्कर से चिंगारी निकली तो इस चिंगारी से गैस में आग लगी और मौके पर जोरदार धमाका हो गया। धमाका कितना बड़ा था या आपका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि धमाके से ज्यादा गाड़ियां इसकी चपेट में आने से पूरी तरीके से जल गई। तो इंसान क्या चीज है। तो आपको यह पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।